सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 पैरा संख्या 25। कोई भी सगुण रज तम और सत्व से युक्त और साकार रूप अनादि अनंत मूल तत्व व परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का रूप नहीं हो सकता है। कोई भी जो चीज सगुण है और साकार है वो अनादि अनंत परमात्मा जो है उनका स्वरूप कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सगुण जो है उसकी सीमा है। साकार से मतलब ये होता है सजोड़ आकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार। आकार मतलब जिसकी सीमा निर्धारित होगी तभी आकार बतला सकते हैं ना, इस आकार का है। तो आकार है और गुण है मतलब कि उसकी सीमा है। तो सीमा है तो कहीं जाके खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो अनादि अनंत तत्व का पूर्ण स्वरूप कैसे हो सकता है? हो सकता है अनादि मतलब इसका आदि भी नहीं हो और अंत भी नहीं हो। और साकार का अंत हो जाएगा ना, क्या? जिसका आकार है कैसे पता चलेगा कि साकार का है? त्रिभुज है ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, उसका अंत पता चल रहा है ना, तभी आकार बता सकते हो। जिसका अंत पता ही नहीं चलेगा, जिधर देखो उधर कहीं खत्म ही नहीं होता है, तो कौन सा आकार देंगे उसको? इसलिए जो भी साकार चीज है वो ससीम होती है, असीम नहीं हो सकती। वही कहते हैं गुरु महाराज कि कोई भी सगुण, सगुण मतलब गुण के साथ, रज तम और सत्व तीनों से या तीनों में से किसी एक से, रज तम और सत्व से युक्त और साकार रूप अनादि अनंत मूल तत्व व परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का रूप नहीं हो सकता है, उसका अंश मात्र हो सकता है। पारा 26। गंध, स्पर्श, रस और त्रय गुण मंडल के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द सगुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनके विशाल से विशाल मंडल से भी परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का आच्छादन नहीं हो सकता है। गंध क्या कहते हैं? सगुण है और निराकार है। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। गंध का कोई आकार होता है? कोई चीज की सुगंध है या दुर्गंध है, उसका आकार नहीं हो सकता, इसलिए निराकार है। लेकिन कैसी गंध है? अच्छी गंध है, बुरी गंध है, उससे सात्विक वृत्ति, जैसे धूप जल रही है, बत्ती जल रही है, उससे जो गंध आती है मन में भक्ति भाव उत्पन्न होने लगता है। कोई सड़ी हुई चीज की गंध आती है, मन में क्रोध है उसका भाव आने लगता है। तो गंध जो है, और स्पर्श उसी तरह से, स्पर्श भी अच्छा होता है, बुरा होता है। रस और त्रैगुण मंडल, स्पर्श का भी कोई आकार नहीं होता है, मुलायम है बहुत या बहुत कठोर है, उसका आकार क्या होगा? आकार तो नहीं होगा ना। गुण का, रस का भी मीठा, तीता, खट्टा। और त्रैगुण मंडल के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द, तीनों गुणों का मंडल जहाँ तक है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के मंडल में जो भी ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक शब्द हैं, वर्णात्मक शब्द मतलब जिनको अक्षरों में लिख के बोला जा सके या पढ़ा जा सके, उसको कहते हैं वर्णात्मक शब्द। जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो ये जो पढ़ रहे हैं इससे जो शब्द निकल रहा है ये वर्णात्मक शब्द हो गया। और ध्वन्यात्मक शब्द मतलब जो वर्ण में, अक्षरों में उसको नहीं बता सकते, लेकिन शब्द है। जैसे अभी पंखा चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, तो है तो वो भी। और ये तो एक ध्वन्यात्मक शब्द हो गया, एक वर्णात्मक शब्द हो गया। कहाँ का?
तो कहते हैं त्रैगुण मंडल के, जहाँ तक तीनों गुणों का मंडल है उसके अंदर जितने भी वर्णात्मक हों या ध्वन्यात्मक हों, कैसे भी शब्द हों, गुण मंडल के अंदर हैं इसलिए सगुण होंगे। गंध भी बताया गुणयुक्त रहता है, स्पर्श भी गुणयुक्त रहता है, तो ये सब सगुण है। ध्वन्यात्मक शब्द भी सगुण है। कहाँ? जो त्रैगुण मंडल के अंदर वाले तीनों गुणों है। तीनों गुणों का मंडल कहाँ तक है? महाकारण मंडल तक। महाकारण तक त्रैगुण है। महाकारण में तीनों गुण बराबर बराबर रहते हैं, लेकिन रहते हैं। तो वहाँ तक में जितने भी ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द हैं वो सब सगुण हैं, लेकिन निराकार है। शब्द का आकार होता है क्या? जैसे हम बोल रहे हैं, बोल बोले या राम बोले, तो राम बोलने से जो शब्द हुआ उसका आकार है क्या? निराकार हुआ ना। तो ध्वन्यात्मक वर्ण हो या हवा चलने की आवाज़, समुद्र के गर्जन की आवाज़, बादलों की गड़गड़ाहट, इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन गुण होता है। तो इसलिए इन सब को, गंध को, स्पर्श को, रस को और तीनों गुणों के जो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द हैं, ये सब क्या हैं तो गुण के साथ, लेकिन निराकार हैं, इनका रूप नहीं है। इनके विशाल से विशाल मंडल से भी परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का आच्छादन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सीमा है। वहाँ जाके खत्म हो जाएंगे। जहाँ खत्म हो जाएंगे परमात्मा, उसके बाद भी होगा। तो पूरा का पूरा, जैसे बादल सूर्य को ढक सकता है लेकिन पूरा नहीं ढक सकता है ना। उससे थोड़ा आगे चले जाओ जहाँ, तो वहाँ पर धूप मिलेगी। कुछ इलाके, कोई धरती के कुछ भाग ही है बादल से ढका हुआ प्रतीत होता है कि सूर्य ढक गया, लेकिन बादल कभी भी सूरज को पूरा ढक नहीं सकता है। वैसे ही परमात्मा जो अनंत हैं, उसको ये जो शांत हैं त्रैगुण मंडल, ये या इसके शब्द कभी भी पूरे का पूरा आच्छादित मतलब कवर, अवर्णित नहीं कर सकते। पारा 27। निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित आदिनाद व आदि ध्वनि व आदि शब्द त्रैगुण रहित व निर्गुण निराकार कहे जा सकते हैं। निर्मल चेतन मंडल जो है, कैवल्य मंडल बोलते हैं या सार शब्द का मंडल बोलते हैं। निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित, उस निर्मल चेतन का केंद्र कहाँ है? निर्मल चेतन के नीचे जो है सब जड़ मंडल है। महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये सब जड़ हैं। और ये जो है निर्मल चेतन है, कोई विकार नहीं है उसमें, परिवर्तन भी नहीं होता है। निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित, उसका केंद्र कहाँ होता है? निर्मल चेतन का केंद्र है परमात्मा। तो परमात्मा से उत्थित मतलब निकला हुआ जो आदिनाद है या आदि ध्वनि है या आदि शब्द है, कोई भी नाम लें, ये क्या है? त्रय गुण रहित है। इसमें तीनों में से कोई गुण नहीं है। निराकार ये भी है। और इसके नीचे मंडल में जो हम लोग पढ़े त्रैगुण के मंडल, त्रैगुण मंडल के शब्द, वो भी निराकार हैं, लेकिन वो सगुण निराकार हैं। और ये क्या है? निर्गुण निराकार है, क्योंकि ये गुण मंडल के ऊपर है। निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित आदिनाद व आदि ध्वनि व आदि शब्द त्रैगुण रहित मतलब निर्गुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी मतलब चेतन मंडल से भी परम प्रभु सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आच्छादित होने योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम कल्पना करके बोलें कि ये उसको सर्वेश्वर को पूरे का पूरा ढक लिया, कंप्लीटली कवर कर दिया, अगर कोई भी चीज हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमको ये पता चल गया कि पूरा ढक लिया, तो पूरा पता चलना किसी चीज का मतलब उसका अंत, उसकी सीमा, उसका छोर पता चल जाना हो गया, तो फिर वो अनंत कहाँ रहा? इसलिए अगर हम कभी भी कोई बोलते हैं कोई भी चीज इतनी बड़ी है कि वो परमात्मा को पूरा का पूरा ढक लेती है, तो फिर परमात्मा भी अनंत नहीं रहेगा। और कहते थे फिर जब अनंत नहीं है तब उसके बाद में क्या है? गुरु महाराज बोलते थे ना, सर से बोझ उतरेगा ही नहीं जब तक कि ऐसा नहीं मान लो कि एक कोई ऐसी चीज है जो अनंत है। तो जो अनंत है उसको ये चेतन मंडल ही क्यों नहीं हो, निर्गुण निराकार ही क्यों नहीं हो, ये भी पूरे का पूरा नहीं ढक सकता है। क्योंकि अनंत को अपने घेरे के अंदर ला सके
ऐसी किसी चीज को मानना बुद्धि विपरीत और अयुक्त है। अनंत को जो ढक लिया तो अनंत अनंत रहा ही नहीं, अनंत की परिभाषा ही खंडित हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है जो अनंत को अपने घेरे के अंदर ला सके, आच्छादित कर सके, आवरणित कर सके, ढक सके। इसलिए ऐसा मानना, ऐसे किसी तत्व का, चीज के अस्तित्व को मानना बुद्धि के विपरीत है और युक्ति युक्त नहीं है। पैरा 28, जड़ात्मक सगुण प्रकृति व अपरा प्रकृति नाना रूपों में रूपांतरित होती रहती है, इसलिए इसे क्षर और असत कहते हैं। जो जड़ात्मक सगुण प्रकृति है, कौन से जड़ात्मक सगुण प्रकृति या अपरा प्रकृति? तो इसके 4 मंडल माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये चारों के चारों मंडल जो हैं, इनका रूप बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। जैसे हम लोग, बच्चा पैदा लेता है, बड़ा होता है, हर समय उसका शरीर हर क्षण बदलता रहता है। अभी जो है हम तुरंत वो नहीं रहेंगे, नदी में पानी है, अभी एक जगह पे जो है वो बह जाएगी। महाकारण में क्या महाकारण में भी गुण है ना, बदलाव होता रहता है, लेकिन ऐसे प्रोपोर्शन में बदलाव होता है कि सब बराबर ही रहते हैं। जड़ात्मक सगुण प्रकृति व अपरा प्रकृति नाना रूपों में रूपांतरित होती रहती है, परिवर्तन, उसका रूप बदलता रहता है, उसका क्षरण भी होता रहता है, घटते हुए चीजना भी होता रहता है। और जो चीज घटती रहे, बढ़ती रहे, बदलती रहे, उसको कहते हैं असत। इसलिए इसे क्षर और असत कहते हैं। क्षर मतलब इसका क्षरण हो, घटना हो, है ना, या खराब होना हो। पैरा 29, चेतनात्मक निर्गुण प्रकृति व परा प्रकृति रूपांतरित नहीं होती है। जो निर्गुण प्रकृति है, चेतन मंडल है, कैवल्य मंडल है, सार शब्द है, आदि शब्द है, राम नाम, शिव नाम, ये सब जो भी जिसको कहते हैं, हिरण्यगर्भ, ये जितने भी हैं, ये क्या हैं? तो ये रूपांतरण नहीं होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है, एक रस रहती है। जब तक रहेगी एक जैसी रहेगी, अगर लय होगी तो पूरी लय हो जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक बिल्कुल एक जैसी रहती है। इसलिए इसको कहते हैं अक्षर, जो क्षर, जिसका क्षरण नहीं हो और जो बदले भी नहीं, घटे भी नहीं, बढ़े भी नहीं, इसलिए इसको कहते हैं सत। जब तक इसका कभी न कभी इसका भी अत्यंता भाव होता है, लेकिन जब तक रहती है तब तक क्या रहती है? एक समान रहती है, इसलिए उसको सत कहते हैं। कहते थे गुरु महाराज की असत प्रकृति, अपरा प्रकृति जो है वो असत है और वो परिवर्तनशील भी है और उसका अत्यंता भाव भी होता है। लेकिन जो सत प्रकृति है या परा प्रकृति है वो परिवर्तनशील नहीं है। अत्यंता भाव कभी न कभी उसका होगा, लेकिन परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए उसको अक्षर या असत कहते हैं। पैरा 29, चेतनात्मक निर्गुण प्रकृति व परा प्रकृति रूपांतरित नहीं होती है, इसलिए इसको अक्षर और सत कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर सत और असत तथा क्षर और अक्षर से परे हैं। है ना, पहले अक्षर शुरू किए, स्थूल से खत्म हो गया, सूक्ष्म खत्म हो गया, कारण खत्म हो गया, महाकारण खत्म हो गया, मतलब असत खत्म हो गया, ये अक्षर प्रकृति खत्म हो गई, अपरा प्रकृति खत्म हो गई, सगुण प्रकृति खत्म हो गई। इसके ऊपर अब क्या है? तो परा प्रकृति है, सत है, अक्षर है, निर्गुण है, लेकिन वो भी खत्म होती है क्योंकि उसका केंद्र है ना, केंद्र से जहां से निकली उसके आगे तो नहीं है वो, इसलिए उसका भी अंत है। और परम प्रभु कहाँ है? तो उसके आगे भी हैं, यानी वो सत और असत के भी परे हैं और क्षर और अक्षर के भी परे हैं। इसलिए रोज हम लोग पढ़ते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, सबके पार में है। पैरा 30, परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना
सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि के लिए क्या जरूरी है कि परम प्रभु सर्वेश्वर में उसकी मौज हो। मौज एक शब्द है, असल में कंप है। मौज वा कंप बोलते हैं। कहते हैं ना कि एक समय सिर्फ परमात्मा थे और कुछ नहीं था, तब उनको मौज हुई। क्या? एको हम बहुश्याम। जब वो मौज जो है, उस मौज ने कंप का रूप धारण किया और वो कंप परमात्मा से प्रवाहित होने लगी। परमात्मा के अंदर में ही परमात्मा से प्रवाहित होने लगी, क्योंकि परमात्मा से बाहर कुछ नहीं हो सकता। बाहर हो जाएगा तो परमात्मा का वहाँ अंत हो जाएगा। परमात्मा से ही निकली वो आदि कंप निकला, मौज निकली और उसी से सृष्टियां हुई। पारा संख्या 31। मौज व कंप शब्द सहित अवश्य होता है, क्योंकि शब्द कंप का सहचर है। कंप शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। जो कंप, जहाँ भी कंप है, कंप मतलब कांपना, हिलना डुलना, वाइब्रेट करना, स्पंदन करना, तो जहाँ भी कंप है, कंप को ही मौज कह रहे हैं, वो वहाँ पर शब्द होगा। इसलिए कहते हैं कि कंप जो है शब्द सहित अवश्य होता है। शब्द और कंप एक दूसरे के सहचर हैं। सह मतलब साथ, चर मतलब चलना, दोनों साथ में चलते हैं। जहाँ भी कंप है वहाँ शब्द है। इसलिए कंप जो है वो शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। एक और पढ़ के समाप्त करते हैं। पैरा संख्या 32। परा और अपरा युगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाद व आदि ध्वन्यात्मक शब्द अवश्य प्रकट हुआ। इसी को ओम, सत्य शब्द, सार शब्द, सत्य नाम, राम नाम, आदि शब्द और आदि नाम कहते हैं। परा प्रकृति कब बनी? जब वो कंप निकली, मौज निकली। जब मौज हुई, वह कंप हुई, तो उसके प्रवाहित होने से जहाँ तक सिर्फ वो मौज थी शुद्ध रूप में, वहाँ तक के मंडल को कहा गया परा प्रकृति, है ना। तो परा, और उसके बाद जहाँ पर फिर गुण वाला मंडल शुरू हो गया, वो हो गया अपरा। इन दोनों के बनने के पूर्व ही परमात्मा से वो मौज निकली, समझे ना। मौज निकलने के बाद ही, उनसे जो कंप निकली, उसके बाद ही परा प्रकृति बनी, और परा प्रकृति बनने के बाद अपरा प्रकृति बनी। तो युगल प्रकृतियों के, दोनों प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाद व आदि ध्वन्यात्मक शब्द, अनाहत भी है, बाद में आएगा, और इसी के बहुत से नाम हैं। किसके? तो जो आदिनाद है या आदि ध्वन्यात्मक शब्द है या कंप है या मौज है, उसी के और क्या नाम है? ओम, सत्य शब्द, सार शब्द, सत्य नाम, राम नाम, आदि शब्द, आदि नाम इत्यादि कहते हैं। इसके आगे बाद में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।